लगभग 3.5 साल से सिमरिया ब्लॉक में अभी तक क्षेत्र पंचायत की बैठक नहीं हुई है। और अगर बैठक नहीं हुई है तो काम कैसे हो रहा है? पूरे ऑफिस को ये नया किया जा रहा है पीवीसी पैनल से। बाबू क्या नाम आपका? राज। ये क्या लगा रहे हैं, बना रहे हैं? पीवीसी पैनल लग रहा है। ये कोई अतिरिक्त भवन का निर्माण करना चाहते हैं, वो बाकायदा प्रस्तावित होता है, सदन पे उसकी चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद अनुमोदन करता है सदन, उसको अनुमोदित करता है और अनुमोदन के बाद ही उसको वो जो है एक्टिव होता है और उस पर जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर काम होता है। यूपी का सबसे चर्चित संत कबीरनगर जिले का सिमरिया ब्लॉक एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार मामला क्षेत्र पंचायत की बैठक निरस्त होने को लेकर नहीं, बल्कि बगैर टेंडर और बगैर बजट के ब्लॉक कार्यालय की पूरी बिल्डिंग के प्लास्टर कराने के साथ ही साहब के कार्यालय को पीवीसी पैनल से वीआईपी बनाने को लेकर हो रही है। और ये दावा किया जा रहा है कि जब 3.5 साल से सिमरिया ब्लॉक में ना तो क्षेत्र पंचायत की बैठक हो पाई है और ना ही कोई प्रस्ताव पास हुआ है, तो आखिर कार्यालय को वीआईपी बनाने के लिए कौन से बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सिमरिया ब्लॉक की पूरी बिल्डिंग को पुट्टी लगाकर प्लास्टर का काम किया जा रहा है। अब बिल्डिंग के अंदर का नजारा भी देख लीजिए। ये है खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ साहब की वीआईपी ऑफिस। शायद इतनी वीआईपी ऑफिस सीडीओ साहब की भी नहीं होगी। अब इसी बिल्डिंग में पीवीसी पैनल से एक हॉल को भी वीआईपी बनाया जा रहा है। चर्चा तो यही है कि वीआईपी ऑफिस बनाने के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद ने साफ तौर पर बताया है कि जब 3.5 साल से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक ही नहीं हुई, तो आखिर किस बजट से ऑफिस की पूरी बिल्डिंग को वीआईपी बनाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर इस मामले में सरकारी धन के बंदरबांट करने की तैयारी हो रही है या किया जा रहा है, तो उन पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम पहुंचे हैं संत कबीरनगर जिले के सबसे हॉट और सबसे चर्चित ब्लॉक सिमरिया ब्लॉक पर। यहां पर एक मामला सामने आया है। जिस तरह पीडब्ल्यूडी कार्यालय को पीवीसी पैनल सजाया गया था, यहां पर उस तरह काम किया जा रहा है। देख लिए, ये है सिमरिया ब्लॉक की बिल्डिंग। ये है, कुछ दिनों पहले इस पर नाम लिखा हुआ था, लेकिन फिलहाल नाम नहीं है। अभी इसको बिल्कुल नया किया जा रहा है और पता ये चला है कि इसको भी बगैर टेंडर का किया जा रहा है। हमारी अभी बीडीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा ऐसा कोई टेंडर नहीं है, मतलब टेंडर नहीं है। और ये भी कहा कि क्या हम काम को रोक दें, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भैया, काम कराया तो रोक दीजिए, लेकिन बता दीजिए कि आखिर ये किस बजट से काम कराया जा रहा है। वो बता नहीं सके कि आखिर कौन से बजट से। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है पीवीसी पैनल से काम कराया जा रहा है, जिस तरह संत कबीरनगर जिले के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में था। अंदर आपको दिखा दें, आप दिखा दीजिए अंदर किस तरह से यहां पर काम कराया जा रहा है। देखिए यहां पर ये एक हॉल टाइप की या फिर ऑफिस बनाया जा रहा है और देख सकते हैं कर्मचारी बिल्कुल यहां पर काम कर रहे हैं। और ये है पूरे ऑफिस को ये नया किया जा रहा है पीवीसी पैनल से। बाबू क्या नाम आपका? राज। ये क्या लगा रहे हैं, बना रहे हैं? पीवीसी पैनल लग रहा है। पीवीसी पैनल क्या होता है ये? सीलिंग है, प्लास्टिक सीट। अच्छा, ये जो पूरा कमरा बना रहे हैं, पूरा हॉल जो है, इतने कितना पीवीसी लग जाएगा? इसमें लगभग 25 बॉक्स लगा हुआ है। 25 बॉक्स। एक बॉक्स कितने का आता है? एक बॉक्स 18 से 19। 1800 रुपए। अच्छा, अगर इतने एक ऑफिस बनाया जाए तो उसका कितने में लागत लगती है टोटल, सब कारीगर लेके? अब तो जोड़ना पड़ेगा लगभग तो भी अंदाज से कुछ कभी भी मान के चलिए कि 50 से 60 हजार, 60-70 हजार जाएगा। 70,000 बन जाएगा। कितना बड़ा रूम है ये 15 बाई 26 का है। 15 बाई 26 का रूम है। ये बता रहे हैं कि महज 50 से 60 हजार रुपए में ये बन जाएगा, उससे कम बता रहे हैं ये। तो देखिए ये काम किया जा रहा है। और जब हमने बीडीओ साहब से फोन पर बात किया था, फिलहाल बीडीओ साहब अभी नहीं है, लेकिन उनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका कोई बजट नहीं है। और बजट नहीं तो बन कैसे रहा है? तो चलिए फिर आपको बाहर लिए चलते हैं। मामला यही नहीं है, मामला ये भी है। देखिए एक साथ उसी का ये सब सामान है पीवीसी पैनल का, और ये सब लगाया जाना है। पूरे ऑफिस को हाईटेक किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, विजय कुमार सिंह है, पीडीएस हैं, खंड विकास अधिकारी बीडीओ साहब। तो एक बात और सामने आया है कि लगभग 3.5 साल से
सिमरिया ब्लॉक में अभी तक क्षेत्र पंचायत की बैठक नहीं हुई है, और अगर बैठक नहीं हुई है तो काम कैसे हो रहा है। चर्चा ये भी है कि कई गांव में सीट लगाई गई है क्षेत्र पंचायत से, और उस पर लिखा हुआ है सिमरिया ब्लॉक जो प्रमुख हैं उनके सौजन्य से, लेकिन ये काम किस तरह किया जा रहा है इस पर साफ तौर पे वीडियो साहब बता नहीं सके हैं। एक बड़ा मामला है, अगर पैसे नहीं हैं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को सजाया कैसे जा रहा है। तो हम पहुंचे थे सिमरिया ब्लॉक के इस ब्लॉक पर, देख सकते हैं कि कैमरे भी लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो साहब ने फोन पर साफ तौर पर कहा है इसका कोई बजट नहीं है। लेकिन हंसी की बात है ना, जब आप घर का काम कराएंगे और इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या फ्री का काम हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब हैं। ये आपकी ब्लॉक जो है, ये बिल्डिंग, इसमें अंदर काम किया जा रहा है पीवीसी पैनल से। अब पता ये चला है कि बगैर टेंडर का लाखों का भुगतान होने वाला है, क्या मामला पूरा है? देखिए, हमारे यहाँ सिमरियावा विकासखंड में क्षेत्र पंचायत की बैठक मैं समझता हूँ कि जब से चुनाव हुआ है तब से बैठक यहाँ पर संपन्न नहीं हो पाई है। और अगर क्षेत्र पंचायत के मद से कोई भी काम इस तरह से होता है या उससे भुगतान होता है तो बगैर सदन की बैठक किए, अनुमोदन प्राप्त किए, किसी भी कार्य योजना पर का अनुमोदन लिए बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब वो किस मद से करा रहे हैं, स्वयं के पैसे से करा रहे हैं या लोगों के सहयोग से करा रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर उसका टेंडर होता है या उसका पैसा जो है किसी मद से लिया जाता है तो ये नियमतः दुरुस्त नहीं है। सब तो देखने वाली बात यह है कि खंड विकास अधिकारी महोदय उसका भुगतान कहाँ से लेते हैं और कैसे उसको जो है दिखाते हैं, उसका बिल वाउचर कहाँ जमा करते हैं, उसका टेंडर होता है कि नहीं होता है, कौन उसको जो है भुगतान करने वाली एजेंसी कौन सी होगी, क्षेत्र पंचायत होगी या ग्राम पंचायतों में तो इस तरह का विकासखंड मुख्यालय के उसके लिए कोई मद होता नहीं है, या ज़िले से कोई अलग से धन उनको प्राप्त हुआ है। तो कोई भी धन अगर क्षेत्र पंचायत के उसमें आता है तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि पहले उसका टेंडर हो, सदन की बैठक में उसका अनुमोदन हो, और अनुमोदन होने के बाद भी हम लोगों के यहाँ जिला पंचायत में भी इसी तरह से होता है। कोई भी काम होता है प्रस्तावित होता है, पहले सदन के सामने रखा जाता है और सदन के सामने रखने के बाद उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद काम होता है और पेमेंट होता है। यही प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया जो काम इसमें हो रहा है, जी, बिल्डिंग में अंदर काम हो रहा है, आपका इसका जो है ब्लॉक, जी, क्या इसमें जो काम हो रहा है ये क्षेत्र पंचायत के काम हो सकता है? ये नहीं हो सकता बगैर सदन की बैठक के और बगैर सदन में कार्य योजना रख करके उसका माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर, क्षेत्र पंचायत की बैठक में उस पर चर्चा कराए बगैर नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भले कार्यालय में करना, हाँ, कार्यालय में ही करना हो, कहीं भी करना हो, आप क्षेत्र पंचायत आपकी एक्टिव हो और एक्टिव हो करके उसको सदन के पटल पर रखा जाए, वो भी कार्य योजना का एक हिस्सा है कि हम क्षेत्र पंचायत के मद से इतना धन क्षेत्र पंचायत की बिल्डिंग पर खर्च करना चाहते हैं, नए भवन के निर्माण पर खर्च करना चाहते हैं, या जो है अतिरिक्त कक्ष पर खर्च करना चाहते हैं, या क्षेत्र पंचायत सदस्यों या सम्मानित ग्राम प्रधानों के बैठने के लिए कोई अतिरिक्त भवन का निर्माण करना चाहते हैं। वो बाकायदा प्रस्तावित होता है, सदन पे उसकी चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद अनुमोदन करता है सदन, उसको अनुमोदित करता है और अनुमोदन के बाद ही उसको वो जो है एक्टिव होता है और उस पर जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर काम होता है। ये तरीका उसका है। फिलहाल वीडियो साहब से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई टेंडर नहीं है।